अब तुम लोग जाओ। स्वामी जी ने तामपत्र दिया था, सीमा के पास पहुंचने पर उसे हाथ में ले लेना ऐसा कहा था। मैं तो भूल ही गई थी शिवा। नहीं नहीं, शिवा, अब हम चल सकते हैं। तुम मुझसे बच नहीं सकती। तू ताम्र पात्र लेकर आई है। तुझे क्या लगा तू मुझसे बच जाएगी? हाँ, ऐसा नहीं होगा दिव्यानी। मेरे हार में हमेशा एक मामूली बाधा आती है। मैं हराऊंगी तुझे बहुत जल्द, याद रखना दिव्यानी। सच कहूं तो साधु महाराज की बातों से मैं बहुत डर गया था। अच्छा हुआ कि कनिकापुर पहुंचने के बाद गंगा माँ ने हमारी कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। साधु महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ शिवा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी मेरे मन में एक डर तो था ही दिव्यानी। यही है, यही है, यही हमारी चामुंडी। हमारे मंदिर से आज से 60 साल पहले नदी में बहकर जाने वाली यही है वो चामुंडी। अपने ग्राम में लौट आई, हम सब के पास वापस आ गई। ओमकार आप सत्य हैं, ओम शक्ति आप सत्य हैं। ओमकार तुम ही हो, ऊंचे पर्वत पर निवास करने वाली, अपने मन की इच्छा से भ्रमण करने वाली। तुम ही हो चामुंडेश्वरी, तुम ही हो चामुंडेश्वरी माते, जगत को चलाने वाली हे माते। स्वामी जी, चामुंडी देवी की आपने बहुत भक्ति की है, आपको ही इनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। नहीं, ये मेरे हाथों से प्रतिष्ठित नहीं होंगी। मैं तो सिर्फ एक साधारण साधु हूं। इस चामुंडी देवी को देवी की शक्तियों वाली के हाथों से प्रतिष्ठित करना होगा। चामुंडी देवी को दिव्यानी अपने हाथों से प्रतिष्ठित करेंगी। स्वामी जी,
आप नहीं तो गांव के किसी बड़े आदमी के द्वारा इस मूर्ति को प्रतिष्ठित कर सकते हैं ना। मैं तो आप लोगों से छोटी हूँ, तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे सिवा इन्हें प्रतिष्ठित करने वाला कोई नहीं, सिर्फ तुम ही हो। तुमने अपने आप को खोकर जो संघर्ष माता के लिए किया है वो अतुलनीय है। तुमने माताओं के लिए यात्रा की, कितने ही कष्ट सहे और आज माता चामुंडी को इस ग्राम में लेकर आई हो। तुम्हारे सिवा इन्हें भला कौन प्रतिष्ठित कर सकता है? चामुंडी को तुम्हारे हाथों से ही प्रतिष्ठित होना होगा और कोई नहीं कर सकता। देवयानी, तुम्हें ही प्रतिष्ठित करना है, तुम ही करो। हाँ हाँ तुम ही प्रतिष्ठित करो। हाँ, तुम ही करो, तुम ही करो, तुम्हें ही करना चाहिए प्रतिष्ठित। तुम्हें ही प्रतिष्ठित तुम्हारे साथ है, तुम्हें ही तुम्हारे पास प्रतिष्ठित शक्ति करना है। चाहिए बेटा। हाँ दिव्यानी, तुम्हें ही करना चाहिए। करो देवयानी। दिव्यानी, तुम्हें ही प्रतिष्ठित करना है। इसके पीछे एक और कारण है, और वो कारण ये है कि तुमने जैसे जन्म लिया वो तुम्हें पता है ना। जन्म लेते समय बच्चे का सर पहले बाहर आता है, पूरी दुनिया में यही होता है। लेकिन जो असाधारण शक्तियों वाले होते हैं उनका पहले पैर बाहर आता है, और तुम्हारा जन्म ऐसे ही हुआ था। तुम्हारे अंदर दैवीय शक्तियां हैं। जगत माता देवी के समान होती है, वो देवी का रूप बन जाती है और बहुत शक्तिशाली हो जाती है। चामुंडी किसी को भी नहीं प्राप्त हुई, वो सिर्फ तुम्हें ही प्राप्त हुई। तुम उन्हें ढूंढकर इस ग्राम में लेकर के आई हो। तुम्हारे और उनके बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य है, इसीलिए इन्हें तुम ही प्रतिष्ठित करोगी। इस गांव को श्राप से मुक्त करने के लिए यही कार्य सबसे अच्छा होगा। समझ गई बेटी? इसीलिए सोचो मत, आगे बढ़ो बेटी। हाँ 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 दिव्यानी को ही करना होगा। दिव्यानी को ही प्रतिष्ठित करना चाहिए। बिल्कुल, हम दिव्यानी के साथ है। तुम्हें ही करना चाहिए। तुम ही करो बेटी, तुम ही करो। नहीं कर सकता। तुम ही करो ये काम। अब आप सब लोग इतना कह रहे हैं तो मैं ही इसे प्रतिष्ठित करती हूँ। ठीक है। ठीक है, पूजा प्रारंभ करें। जी स्वामी जी। अच्छा मुहूर्त आरंभ होते ही माता को प्रतिष्ठित कर देंगे। जैसी आज्ञा आपकी। ओम चामुंडी देवी नमस्तुते, ओम महालक्ष्मी देवी नमस्तुते, ओम शारदा देवी नमस्तुते, ओम भुवनेश्वरी देवी नमस्तुते, ओम दुर्गाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम सरस्वती नमः। नमस्ते जमींदार जी। पूजा की शुरुआत हो गई? पूजा की शुरुआत हो गई है। प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी ही पूजा कर रही है। प्रतिष्ठा करने जा रही है? सिम्बा, जा तुम उन्हें रोको। चलो। सुनिए सुनिए जी, बिना मतलब के लफड़ा मत कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए ना। चामुंडी माता की जय। ओम शक्ति पराशक्ति चामुंडी माता। ओम शक्ति पराशक्ति। देखो दमयंती, तुम चुप रहो। वो प्रेसिडेंट और मठाधिपति मिलकर हमारी इस गांव में बदनामी कर रहे हैं और तुम मुझे चुप रहने को कह रही हो। ए, चलो बेटा। स्वामी, मूर्ति को प्रतिष्ठित करने का समय आ गया है। दिव्यानी, मूर्ति को उठाकर अपने हाथों से प्रतिष्ठित करो। ठीक है स्वामी जी। रुको।
क्यों, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, आपको देखने में पागल जैसे दिखते हैं क्या? इस गांव का जमींदार मैं हूँ या कोई और जमींदार है? मंदिर बनाने के लिए पैसा, गुम्बद बनाने के लिए पैसा चाहिए तो इस जमींदार को ही ढूंढते हो। किसी को भी गांव में पैसा चाहिए तो वो जमींदार को ही ढूंढता है। और सुनो, मंदिर में कार्यक्रम चल रहा है, हमसे किसी ने पूछा तक नहीं। क्यों मठाधिपति जी, आपके होते हुए ऐसा हो रहा है यहाँ? यही मर्यादा है क्या? नरसिम्हा, तुम सब कुछ जानते हो। मंदिर में से गुम हुई सप्त कन्याओं में से एक मूर्ति, जिसमें से एक चामुंडी, उन्हें फिर से प्राप्त किया है। हमारे रामनाथ जी की पुत्री दिव्यानी ने इन्हें ढूंढ कर निकाला है। सप्त कन्याओं की मूर्तियों का गुम होना तुम्हारे खानदान की वजह से ही हुआ था। पिछले 60 सालों से इस गांव के लोग जो कष्ट उठा रहे हैं, कारण तुम ही हो। मूर्ति प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अगर तुम्हें बुलाया तो गांव वालों को कष्ट होता, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें समझना चाहिए। क्या है ये सब? आप फिर से वही बात कर रहे हैं। मूर्ति गायब हुई क्या हमारी वजह से? गांव में श्राप हुआ क्या हमारी वजह से? क्यों आप पुरानी बातों को लेकर के बैठे हुए हैं? अगल बगल के गांव में कोई जमींदार नहीं जिसने ऐसा काम किया हो। ये सब मेरे पिता ने किया है। ऐसे ही एक कार्यक्रम होने के समय 1 बीघा जमीन, 5 तोले का मंगलसूत्र मेरे पिता से लेने के बाद आप सब यहाँ से चले जाते थे। गंगा माँ ने मंदिर में रहने वाली मूर्तियों को उठाकर नदी में फेंक दिया। इसके लिए वो इस गांव को शाप दे करके चली गई। उसके द्वारा की गई गलती को आप मेरे ऊपर इस जमींदार पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो उसने श्राप दिया, उसकी वजह से क्या हुआ? क्या हुआ उसकी वजह से? क्या इस गांव के सारे लोग मर गए? गांव में रहने वाली लड़कियों की सिर्फ शादी ही तो नहीं हुई, बस इतना ही ना? गांव में कोई मरा तो नहीं ना? नरसिम्हा, ये बात आपके लिए साधारण हो सकती है, लेकिन इस गांव की लड़कियां जो बिना विवाह के रह रही हैं, क्या वो कम कष्ट है? हाँ। तुम्हें पता है कि हम सब बहुत वेदना में हैं। हम सब इससे बाहर निकलना चाहते हैं और उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और ये जो पूजा हो रही है, इसमें निश्चित हम आपको नहीं बुला सकते। अगर हमें नहीं बुलाओगे तो इस गांव में यह पूजा नहीं हो पाएगी। इस मंदिर के आसपास, इसके चारों तरफ जो जमीन है सब हमारी है, और यहाँ तक कि यहाँ की भी। इस गांव को हमने ये जमीन दान पर दी थी। ये चामुंडी की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए और ना ही हम होने देंगे। पापा, इतना गुस्सा मत करिए। आप देखिए ना, हमारे ना होने के बाद भी पूजा शुरू हो गई। इतना ही ना, जो हुआ उसे होने दीजिए पापा। लेकिन इस समय हमें क्या चाहिए वो इनको बताना होगा। क्या बात कर रहा है बेटा? तू चुप कर। यहाँ जो कुछ भी होगा उस पर पहला अधिकार हमारा है। यहाँ हर एक काम में हमारा पहला हिस्सा है। गांव के हर एक कार्यक्रम में, दिन में हो या रात में कार्यक्रम हो, हर जगह हमारा पहला स्थान होता है। ये मठाधिपति को और उस प्रेसिडेंट को हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या ये सब होते हुए हम देखते रहेंगे? पापा, इस बारे में मैं अकेले बात कर सकता हूँ, लेकिन इस समय हम एक जरूरी काम से आए हैं। उसके लिए ये मानेंगे या नहीं ये देखना है ना? बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। आपकी समस्या क्या है और आप चाहते क्या हैं? पापा बताइए इनको। मैं क्या बोलूं? जमींदार के वारिस हो तुम ही बोलो। ये मूर्ति जो आप प्रतिष्ठित कर रहे हैं, इसे दिव्यानी नहीं करेगी। हमारे घर में बहू बनकर आने वाली हमारी भाभी सौम्या प्रतिष्ठित करेंगी, और यही हमारी मांग है। देखिए,
हमने वेद पुराण पढ़ा हुआ है। हम इसे ऐसे ही किसी को प्रतिष्ठित करने नहीं दे सकते। हमें नियमों को भी देखना होगा, अन्यथा कहीं किसी प्रकार का अनर्थ न हो जाए। दिव्यानी अपने प्राणों को कष्ट में डालकर इस मूर्ति को यहां तक लेकर आई है, इसलिए प्रतिष्ठा का पहला अधिकार उसका ही है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी के पीछे और भी कई कारण हैं जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। दिव्यानी के अंदर दैवी शक्तियां हैं। जन्म के समय इसका पैर पहले बाहर आया था और इसकी जो कुंडली है वो रुद्र जातक कुंडली है। उसकी विशेषता बताता हूं। अगर इसने प्रतिष्ठित किया तो इस गांव का भला होगा। वो इस गांव पर जो श्राप है वो भी कटेगा। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। दिव्यानी के अलावा मूर्ति को कोई प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। स्वामी जी, दिव्यानी देवी का स्वरूप है, ऐसी बातें क्यों फैला रहे हैं आप? आप हमें पसंद नहीं करते ना, हमारे परिवार को बदनाम करना चाहते हैं और यही आपका इरादा है ना? आपके मन में जो चल रहा है मैं जानता हूं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं। ए, कौन हो तुम? हाँ? तुम्हारा इस गांव से और इस मंदिर से क्या संबंध है? मठाधिपति जी कितने महान हैं, तुम इन्हें साधारण व्यक्ति समझकर बात कर रहे हो? दिव्यानी, मैं कौन हूँ? तुम्हारा मैं क्या लगता हूँ? सौम्या क्या क्या लगता हूँ? मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए मैं सौम्या का नाम आगे क्यों कर रहा हूँ तुम्हारी छोटी बहन सौम्या ही तुम्हें बताएगी। उसके मुंह से ही सुन लीजिए। भाभी, बताइए इनको। दीदी, बोलो सौम्या। वो कृष्णा के छोटे भाई हैं। बहुत दिनों से यहाँ नहीं थे, अभी अभी ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये सब लोग मेरे भले के लिए ही चामुंडी की मूर्ति को मुझे प्रतिष्ठित करने को कह रहे हैं। चामुंडी की मूर्ति को अगर मैंने प्रतिष्ठित किया तो कृष्णा की जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। गंगा माँ कृष्णा की जान नहीं ले सकती, ऐसा नंबोदरी जी ने कहा है। उस वेद का एक रहस्य है, ऐसा कह रहे थे। इसलिए मेरे सास ससुर भी चाहते हैं कि ये मूर्ति मैं ही प्रतिष्ठित करूं। अगर ऐसा है तो सौम्या को ही प्रतिष्ठित करने दीजिए स्वामी जी। बेटी दिव्यानी, ये तो नासमझ है, इसके पास तो अकल है ही नहीं। तुम्हें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मठाधिपति ने सिर्फ तुम्हें आदेश दिया है, तुम्हें वो कार्य पूरा करना है। पापा, दिव्यानी, वो नंबोदरी एक साधारण तांत्रिक क्रिया करने वाला व्यक्ति है। वो सिर्फ तंत्र कार्य ही कर पाता है, इतना ही। उसे वेदों का कोई ज्ञान नहीं है। उसे जो पैसा देता है वो उसके लिए कार्य करता है। उसने जो बात कही वही तुम आकर के यहाँ कह रही हो ना सौम्या। दिव्यानी द्वारा इस मूर्ति की प्रतिष्ठा से इस गांव का भला होगा। ये सबके लिए अच्छा है। गांव की रक्षा होगी और देवी माँ सबको बचाएंगी और कृष्णा के प्राणों की भी रक्षा होगी। मठाधिपति, अच्छी बातें करते हैं आप। वो नंबोदरी गांव के अंदर आए तो तुम्हारे मठ को छीन लेगा, तुम्हारे धंधे को हासिल कर लेगा, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए ना तुम उसके बारे में गलत बातें बोल रहे हो। सही कहा ना?